वफाकी हुकूमत ने बिलाखिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP पर एक बार फिर इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी आयद कर दी। वजारत दाखिला की जानिब से जारी करदा बाज़ाब्ता इलामिये में कहा गया कि वफाकी हुकूमत के नजदीक TLP दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद सरगर्मियों में मुलव्वस पाई गई है। इसी बना पर उसे फर्स्ट शेड्यूल में शामिल करते हुए कलअदम तंजीमों की फहरिस्त में दर्ज कर दिया गया। ये फैसला एक अहम वफाकी काबीना इजलास के बाद किया गया, जिसमें पंजाब हुकूमत की सिफारिशात और कानून नाफिज करने वाले इदारों की तफसीली ब्रीफिंग शामिल थी। काबीना को बताया गया कि TLP की सरगर्मियों ने मुल्क के अमन व अमान के लिए शदीद खतरात पैदा किए हैं और तंजीम ने बार बार रियासती इदारों पर हमले, सड़कों की बंदिश, इमलाक की तोड़ फोड़ और शहरियों की जिंदगियों को मुतासर किया है। वफाकी वजारत दाखिला की जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक TLP को इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 1997 की सेक्शन B111 के तहत कलअदम करार दे दिया गया। इस नोटिफिकेशन की कॉपी तमाम सूबाई हुकूमतों, नादरा, FIA और दीगर मुतल्लिका इदारों को भी अरसाल कर दी गई ताकि तंजीम की सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी यकीनी बनाई जा सके। ये फैसला ऐसे वक्त में किया गया जब TLP ने 10 अक्टूबर को लाहौर से इस्लामाबाद तक एक एहतजाजी मार्च का ऐलान किया था, जिसका मकसद गजा के मुसलमानों से इजहार यकजहती और अमरीकी सफारत खाने के सामने एहतजाज करना था। तहम ये मार्च रफ्ता रफ्ता पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गया। मुरीद के और सादुकी में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद तसादम हुए, जिनमें पुलिस अफसरान और TLP कारकुनों समेत कम से कम 5 अफराद जान की बाजी हार गए और दर्जनों जख्मी हुए। पुलिस राय के मुताबिक मुजाहिरीन के पास पेट्रोल बम, कीलो वाले डंडे, शीशे की गोलियां, आंसू गैस के होल और फायरिंग का असलहा मौजूद था। तसादम के दौरान पुलिस की गाड़ियां जलाई गई, निजी अमला को नुकसान पहुंचाया गया और मुतअद्दिद सरकारी गाड़ियां अगवा की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में इंकशाफ हुआ कि कुछ इमलाक इसी असलहे से हुई जो पुलिस एहलकारों से छीना गया था। वजारत मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने सूरत हाल पर बातचीत करते हुए कहा कि जिन मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया उनके पास से पुरअमन एहतजाज के बजाय तशद्दुद के वाज़ेह सबूत मिले हैं। केमिकल गोलियां, निकाब, डंडे और असलहा। उनका कहना था ऐसे अनासर को मुल्क में अमन और कानून की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं दी जा सकती। दूसरी जाने पंजाब काबीना ने 17 अक्टूबर को TLP पर पाबंदी की बाज़ाब्ता सिफारिश करते हुए समरी वफाकी हुकूमत को भिजवाई थी। इस समरी में आज वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में तफसीली गौर किया गया। इजलास को बताया गया कि 2016 में क़याम होने वाली ये जमात मुसलसल इंतशार फैलाने और मजहबी जज्बात को इश्तिहाल देने में सरगर्म रही है और 2021 में भी इस पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, जो बाद में 6 माह के बाद इस शर्त पर खत्म की गई थी कि तंजीम आइंदा किसी किस्म की बदअमनी या पुरतशद्दुद कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगी। तहम हालिया वाक़यात से वाज़ेह हो गया कि तंजीम ने अपनी दी की जमानतों से इनखिराफ किया है। वफाकी काबीना ने ब्रीफिंग के बाद मुत्तफिका तौर पर यह नतीजा अहस किया कि TLP की हालिया सरगर्मियां दहशतगर्दी और रियासती अलमदारी को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। काबीना ने समरी का तफसीली जायजा लेने के बाद तंजीम पर पाबंदी की मंजूरी दे दी और फैसला किया कि हतमी रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को अरसाल किया जाए ताकि कानूनी तौर पर तंजीम को कलअदम दहशतगर्द गिरोह के तौर पर दर्ज किया जा सके।